नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम रीट और सीटेट भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा कर रहे थे। विस्तार से मैंने आपको समझाया कि हमारे इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में कौन कौन सी व्याकरण की विषय वस्तु और कौन कौन सी शिक्षण विधियों की विषय वस्तु हमें सीखनी है। पूरे पाठ्यक्रम को हमने दो भागों में बांटकर भी देखा कि व्याकरण के 15 सवाल लगभग और शिक्षण विधि के भी 15 सवाल लगभग हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम विधिवत हमारे एक भाग का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मैंने कहा भी था कि भाषा का जो प्राण है, भाषा का जो आधार है, वो हमारी व्याकरण होती है। इसलिए हम सबसे पहले अपने अध्याय में, अपने अध्ययन में सबसे प्रारंभ हम जो करेंगे वो व्याकरण से करेंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, हम व्याकरण के बाद लगभग हमारे जब व्याकरण 60-70% हो जाएगी, उसके बाद हम शिक्षण विधि भी प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, कई बार संस्कृत व्याकरण की पृष्ठभूमि के भी कई सारे प्रश्न हमसे वो पूछता है, तो मैं चर्चा करूंगा पृष्ठभूमि और कई सारे शब्दों के संदर्भ में। दोस्तों, संस्कृत भाषा का एक भाग होता है, उसका नाम है व्याकरण। और संस्कृत जो भाषा है उसमें भी आपके दो शब्द आप देख रहे होंगे, एक का नाम है संस्कृत और एक का नाम है भाषा। दोनों शब्दों की पृष्ठभूमि से भी कई बार आपको बहुत सारे प्रश्न उसने पूछे हैं। संस्कृत शब्द को व्यवहार में संस्कृतम इस प्रकार नपुंसक लिंग में लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं सामान्य संस्कृत शब्द की कि संस्कृत शब्द का निर्माण वास्तव में कैसे हुआ है, किसी भी शब्द की विशेष रूप से होने वाली उत्पत्ति को हम व्युत्पत्ति कहते हैं। मतलब ये होता है कि संस्कृत शब्द कौन कौन सी धातुओं से, कौन कौन से उपसर्गों से, कौन कौन से प्रत्ययों से मिलकर बना है, यानी इसकी उत्पत्ति या इसका जन्म, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ऐसी विशेष वी प्लस उत्पत्ति, विशेष प्रकार से होने वाली उत्पत्ति को बताना ही व्युत्पत्ति कहलाता है। चलिए हम देखते हैं संस्कृत शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में किसी भी धातु से पहले जो जुड़ते हैं उनका नाम होता है उपसर्ग। यहाँ संस्कृत शब्द में एक उपसर्ग है, उसका नाम सम है। उसके बाद में एक यहाँ धातु है जिसका नाम है क्री धातु। हालांकि बोलचाल में हम इसको क्री बोलते हैं, लेकिन हमारे कई बार मैंने देखा है कि रीट और सीटेट भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए यहाँ क्री के स्थान पर मूल धातु का नाम क्या है। तो दोस्तों, मूल जो धातु होती है, जो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हमारे जो त्रिमुनि है संस्कृत व्याकरण में, उन्होंने हमें बताया है कि क्री वास्तविक रूप में जो होता है उसका नाम डुक्रीय होता है। डुक्रीय में डू चला जाता है, ये चला जाता है, इनकी इत संज्ञा हो जाती है। शास्त्र में एक नाम है इत, जिसका नाम इत हो जाता है। मान लीजिए मेरा नाम रामकुमार है, आप किसी का नाम गोपाल है, किसी का नाम सीता है। ऐसे ही व्याकरण में एक नाम होता है इत, और जिसका भी नाम इत हो जाता है वो अदर्शन हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। डू चला जाएगा, ये चला जाएगा, बचेगा क्या इसमें, क्री। तो आगे उपसर्ग सम है, पीछे क्री धातु है, और क्री धातु से हम यहाँ एक प्रत्यय करते हैं, उसका नाम होता है ता। हालांकि बोलने में क का, क्योंकि व्यंजन अर्धमात्रिक होता है और अर्धमात्रिक का स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत कम ये हमको कंठ में सुनाई देगा। लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए इसको कत इस तरह से बोल लेता हूँ। तो यहाँ प्रत्यय का नाम कत है और कत में बसता है दोस्तों ता। जहाँ जहाँ हम पढ़ेंगे आगे हमारे पाठ्यक्रम में भी यह है कि किसी भी कृदंत या किसी भी धातु के अंत में तय यदि आप देखते हैं, ऐसा कोई शब्द आप पढ़ते हैं, तो वहाँ लगभग जो प्रत्यय की संभावना होती है उसका नाम होता है ता। जैसे गम से गतः, हन से हतः, पट से पठितः, लिख से लिखितः। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो प्रत्यय किया गया उसका नाम कत है, उसमें ता शेष रहता है। अब एक सामान्य नियम हम संधि पढ़ते समय चर्चा भी करेंगे कि प्रकृति और प्रत्यय के बीच में आने वाले या दो वर्णों के मध्य आकर बैठ जाने वाले कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनका नाम आगम होता है। दोस्तों, यहाँ पर भी एक आगम होता है, उस आगम का नाम होता है सुट। ये संस्कारित करने के अर्थ में, परिष्कृत करने के अर्थ में, अलंकारिक करने के अर्थ में, शोभा बढ़ाने के अर्थ में यह आगम होता है। आगम से तात्पर्य मैंने अभी कहा कि दो वर्णों के मध्य जब कोई नया वर्ण आकर के बैठ जाता है तो उसका नाम होता है आगम। जैसे हम मान लीजिए कहीं बैठे हैं
शिक्षण कार्य में क्लास ले रहे हैं, दो के मध्य यदि कोई तीसरा बंधु आकर बैठ जाए, किसी को कहे कि भाई साहब आप थोड़ा इधर हो जाइए, भाई साहब आप इधर थोड़ा हो जाइए, और बीच में अपना स्थान बना ले, ऐसे मित्र के समान व्यवहार वाला जो होता है, मित्रवत जो होता है, उसका नाम शास्त्र में आगम होता है। यहाँ उपसर्ग का नाम मैंने अभी अभी आपसे कहा सम है, उसके बाद में जो सुट आगम हुआ दोस्तों उसमें बसता है सा, और धातु का नाम अभी अभी हम पढ़ रहे थे उसका नाम है क्री, और जो प्रत्यय हमारा उसमें अक्ता में क्या शेष रहता है ता। इन सभी के संयोजन से या योग से आप अनुस्वार संधि पढ़ेंगे कि हलंत म के बाद या न के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो म को अनुस्वार हो जाता है, और इस प्रकार से हम इसको अनुस्वार बनाने के बाद सम को इस तरह लिखेंगे। आधा हल वर्ण है, इसको हम आधा लिखेंगे, आगे क्री है और इसके बाद में कृत जुड़ जाएगा, और ऐसे आपका शब्द का निर्माण हो जाता है संस्कृत। अब संस्कृत शब्द का निर्माण सामान्य या जो प्रत्यय होता है वो तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। भाव अर्थ में नपुंसक लिंग में इसका रूप बनाने पर यदि किसी शब्द के अंत में मान लीजिए अ है तो नपुंसक लिंग बनाते समय उसके पीछे अम जुड़ जाता है। अम का मतलब मैं और भी सीधा कहूँ आपके हिसाब से तो पीछे हलंत म जुड़ जाता है। जैसे संस्कृत से नपुंसक लिंग इसको बनाना है तो संस्कृतम हो गया, ज्ञान से नपुंसक लिंग शब्द बनाना है ज्ञानम हो गया, इसी प्रकार चित्र को संस्कृत में बनाना है नपुंसक लिंग में तो चित्रम हो गया, पत्र से पत्रम हो गया, धन से धनम हो गया, वित्त से वित्तम हो गया, पुस्तक से पुस्तकम हो गया है। तो इस प्रकार संस्कृत शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसमें सम उपसर्ग है, सुट आगम है, इसमें स बसता है, क्री धातु डुक्रिय का रूप होता है उसमें क्री बसता है, और कथपत्ते में त बसता है, और नपुंसक लिंग में संस्कृतम शब्द इस प्रकार बन जाता है। यदि हम इस व्युत्पत्ति को देखें या इस व्युत्पत्ति का भी हम निरीक्षण करें, इसको हम ऑब्जर्व करें कि वास्तव में व्युत्पत्ति के आधार पर संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों व्याकरण संबंधी जो व्युत्पत्ति हम शब्दों की करते हैं, मैं इसको सीधी भाषा में पोस्टमार्टम ही बोल देता हूँ। जैसे एक डॉक्टर अपनी बॉडी का पोस्टमार्टम करता है, सारे पार्ट्स को जो है निकाल लेता है या देखता है, उसी प्रकार से संस्कृत में व्याकरण जो होती है वो भी प्रत्येक शब्द का पोस्टमार्टम यानी व्युत्पत्ति का काम करती है। आपने भी संस्कृतम शब्द का पोस्टमार्टम किया, आपने बताया कि इसमें कौन कौन से धातु प्रत्यय आदि जुड़े हैं। अब इन सबके संयोजन से यानी इतनी सारी चीज़ें आपने जो मिलाई हैं और संस्कृतम बनाया है, तो इसका इन सभी के योग से अर्थ क्या निकलेगा, इसको हम बोलते हैं व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। दोस्तों संस्कृत का वास्तव में अर्थ होता है शुद्ध करना या निर्मल करना या परिष्कृत करना या परिमार्जित करना या संस्कारित करना। परिमार्जित करना या संस्कारित करना, ये सभी अपने आप में कहीं न कहीं पर्यायवाची शब्द हैं, इनके लगभग समान से अर्थ हैं। तो संस्कृतम शब्द का मतलब होता है शुद्ध, निर्मल, परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कारित। इसका मतलब हुआ कि जो संस्कृत है वो संस्कृत जो एक भाषा है, उस संस्कृत भाषा का सामान्य अर्थ जो हम पढ़े कि वास्तव में संस्कृत जो भाषा है वो संस्कृत भाषा का मतलब क्या है, तो अभी हम इसकी चर्चा में आगे पढ़ेंगे वापस कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है दोस्तों जो हमें संस्कारवान बनाती है, जो हमें संस्कारवान बनाती है, जो हमें परिष्कृत करती है, जो हमें परिमार्जित करती है, जो हमें अच्छा सुथरा बनाती है, संस्करण करने का जो काम करती है, संस्कार बना देने का जो काम करती है, संस्कारित बनाने का या संस्कारित करने का जो काम करती है, वही भाषा हमारी बताइए कौन सी भाषा कहलाएगी, संस्कृत भाषा कहलाएगी। ये संस्कृत भाषा का सामान्य अर्थ हम इसको कह सकते हैं। चलिए हम थोड़ी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने अभी अभी कहा था कि संस्कृत भाषा में दो शब्द हैं, एक का नाम संस्कृत और एक का नाम है भाषा। तो संस्कृत का तो हमने सीख लिया है कि संस्कृत से तात्पर्य है संस्कारित करने वाली भाषा, संस्कृत भाषा है। संस्कृत का तात्पर्य संस्कारवान बनाना है। दूसरा जो मेरे पास शब्द था दोस्तों उसका नाम था भाषा। आइए भाषा की भी हम चर्चा करते हैं, हालांकि इसका बहुत अधिक विस्तृत प्रसंग हम संस्कृत की शिक्षण विधियों में करते हैं, फिर भी यहाँ सम्यक रूप से इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको भी सीखते हैं। दोस्तों यदि व्युत्पत्ति की बात करूँ कि संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक धातु का नाम जिसका नाम है भाष, और भाष धातु से दोस्तों एक प्रत्यय किया जाता है, उसका नाम होता है अच, और अच प्रत्यय में जो शेष रहता है उसका नाम है अ।
कहते हैं कि भास धातु का अर्थ होता है कथन करना या कहना। इसी को संस्कृत में हम सीखते हैं वक्तायाम वाची। वक्ता यानी कहने के अर्थ में, तो कहने के अर्थ में, और में पेपर में हम आगे पढ़ेंगे अनुवाद के प्रसंग में, कारक के प्रसंग में, कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में लिखने के लिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न तो संस्कृत में होगा, उत्तर भी हमें संस्कृत में देना होता है, इसलिए हम वहाँ लिखेंगे कि भास इत्यस्य धातु का अर्थ है, तो हम कहेंगे भास वक्तायाम, या फिर हम कह देंगे वाच अर्थ में, यानी कहने के अर्थ में, तो वाच से सप्तमी का रूप बनाएंगे वाची। तो वक्ता के अर्थ में या वाच यानी कहने के अर्थ में भास धातु से अच प्रत्यय लगता है, अच में अ शेष रहता है। उसके बाद में दोस्तों जब अ भास धातु के हलंत श में मिलेगा तो वो आपका शब्द बन के तैयार हो जाएगा भाषा। लेकिन हमें बनाना तो भाषा है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो शब्द भाषा होता है। उस भाषा शब्द से स्त्रीलिंग की विवक्षा में स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्रीलिंग में एक प्रत्यय किया जाता है दोस्तों, जिसका नाम होता है टाप, और उस टाप प्रत्यय में ट और प चले जाने से वहां बचता है आ। तो टाप प्रत्यय जोड़ने पर भास प्लस आ स्थिति हो जाएगी, और जैसे आप भास प्लस आ को जोड़ेंगे तो आपका शब्द बन के तैयार हो जाएगा भाषा। हम दीर्घ संधि के प्रसंग में पढ़ेंगे कि अ और आ मिलकर के समान वर्ण मिलकर के, एक से वर्ण मिलकर के उन्हीं का दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय में आप विद्यालय पढ़ेंगे, उसी प्रकार से धन प्लस आलय में आप धनालय पढ़ेंगे, शिव आलय में शिवालय पढ़ेंगे। तो भास प्लस आ को जोड़ने पर शब्द जो बना उसका नाम क्या है? भाषा। शॉर्ट रूप में यदि मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले भास धातु से आपने अच प्रत्यय किया, और अच प्रत्यय में क्या बचा हुआ है? आ। दूसरा मैं कहूं कि इसके बाद स्त्रीलिंग में आपने जो प्रत्यय लगाया उसका नाम क्या था? टाप। और टाप में क्या बचा दोस्तों? आ। और उस दोनों प्रत्ययों को मिलाने के बाद और मूल धातु को मिलाने के बाद जो शब्द बना उसका नाम क्या है? भाषा। और अभी मैंने आपसे कहा था कि भाषा का अर्थ होता है कहना, कथन करना, वक्ता या वाची अर्थ में आता है। इसी को हम सीधी भाषा में या सामान्य भाषा में कहें तो इसका अर्थ होता है कहना, या दूसरे शब्दों में इसको हम कहें तो इसका अर्थ हो जाएगा कथन करना। लेकिन हिंदी में हमारे पेपर में थोड़े ना लिखा होगा, इसलिए आप इसको प्रयास करके याद करेंगे कि भास वक्तायाम वाची। अब मैं इस व्युत्पत्ति के आधार पर यदि इस भाष शब्द का अर्थ करूं तो यही अर्थ निकल के आएगा कि वक्ता अर्थ में या वाची अर्थ में, कहने के अर्थ में इसका अर्थ आता है, यानी वक्ता या वाच अर्थ में, कहने के अर्थ में इसका अर्थ निकल के आता है। यानी भाषा क्या है? भाषा वो है दोस्तों जिसके द्वारा कुछ न कुछ कहा जाए, जिसके द्वारा कुछ न कुछ कथन किया जाए, जिसके द्वारा कुछ न कुछ बताया जाए। और बात करें हम सामान्य अर्थ की कि भाषा क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लूँगा कि भाषा वास्तव में होती क्या है। तो भाषा होती है दोस्तों विचारों के विनिमय का, या विचारों के आदान प्रदान का। आदान प्रदान के लिए हम दूसरा शब्द यूज़ करते हैं विनिमय। तो विचारों के आदान प्रदान का ध्वन्यात्मक प्रतीकों का, प्रतीक की जगह हम संकेत भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। प्रतीकों का यानी संकेतों का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम जो माध्यम है, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम जो माध्यम है, वो सर्वोत्तम माध्यम ही वास्तव में क्या होता है? भाषा होता है। दोबारा देखिए, विचारों के आदान प्रदान का ध्वन्यात्मक प्रतीकों का सर्वोत्तम माध्यम भाषा है। दोस्तों यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत प्रमुख हैं। एक तो विचारों का जो आदान प्रदान भाषा के द्वारा किया जाता है, ये भी अर्थ है। दूसरा मैंने इसमें जोड़ा है कि भाषा में कैसे प्रतीक होते हैं? ध्वन्यात्मक प्रतीक होते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैंने जोड़ी है आपके लिए वो है उसकी सर्वोत्तम माध्यम है। तो हम ये सीखेंगे, यहाँ हम ये जानेंगे कि वास्तव में भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी पहली बात तो भाषा विचार विनिमय का साधन है, भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान है, भाषा के द्वारा विचारों का विनिमय किया जाता है। दूसरी बात यह है कि भाषा का स्वरूप क्या होता है, तो वो जो चीज़ मैंने लिखी है उसका नाम है कि भाषा वास्तव में कैसी होती हैं? ध्वन्यात्मक होती हैं। यानी भाषा में कई सारे कैसे प्रतीक होते हैं? ध्वन्यात्मक प्रतीक होते हैं। ध्वन्यात्मक प्रतीक का मतलब है कुछ ऐसे प्रतीक है जिनमें ध्वनि यानी आवाज़ आती है। इस समय मैं जो आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, मेरा जो आपके साथ संप्रेषण हो रहा है, उस संप्रेषण में भी आप जो सुन रहे हैं, जो आवाज़ आ रही है, का आवाज़ है, इस तरह का जो मैं आपको सुना रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, वो सब क्या है? ध्वन्यात्मक प्रतीक हैं। वास्तव में देखा जाए, आगे हम चर्चा करेंगे कि जो भाषा होती है उसके मुख्यतः 2 स्वरूप होते हैं।
यानी भाषा को यदि हम स्वरूपों में बांटें तो भाषा के दो स्वरूप दिखाई देते हैं दोस्तों। एक स्वरूप हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मौखिक स्वरूप, और एक स्वरूप हम पढ़ेंगे जिसका नाम है लिखित स्वरूप। मौखिक स्वरूप से तात्पर्य हमारा ये होता है कि जब हम मुख के द्वारा आवाज़ करके, ध्वनि करके हम कुछ बोलते हैं या सुनते हैं कानों के द्वारा, तो वो तो कहलाता है हमारा मौखिक स्वरूप। लेकिन यदि हम मुख से नहीं कह करके, बिना उच्चारणीय आवाज़ के हम केवल लिख करके ही कुछ बताना चाहें या लिखा हुआ कुछ पढ़कर हम सीखना चाहें, वो कहलाता है लिखित स्वरूप। इसी को हम भाषा के 4 कौशलों का जब हम अध्ययन करेंगे उस समय इसको और हम विस्तार से पढ़ेंगे कि मौखिक में हमारे पास में 2 चीज़ें आती हैं, एक सुनना, श्रवण, और एक आता है आपका भाषण, बोलना। लिखित में दोस्तों हमारे पास में 2 चीज़ें आती हैं, एक का नाम होता है पठन, क्योंकि पढ़ेंगे उसी को जो लिखा हुआ होगा, और एक आपका आ जाएगा लेखन। इस प्रकार से हम देखेंगे वहाँ पर कि मौखिक में 2 और लिखित में भी 2, इस प्रकार इन्हीं को हम भाषा के 4 कौशल कहते हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि सेटेट के प्रश्न में हमसे ये पूछा था कि भाषा वास्तव में क्या होती है, कि भाषा वास्तव में लिप्यात्मक यानी लिखित रूप में होती है या वास्तव में भाषा ध्वनि रूप यानी मौखिक रूप में होती है। आप सब जानते हैं कि मौखिक रूप में जिस तत्व की प्रधानता होगी उसका नाम है ध्वनि, और लिखित रूप में जिस तत्व की प्रधानता होगी उसका नाम हो जाएगा लिपि। जो लिपिबद्ध रूप होता है, लिखित रूप होता है, लिखित संकेतों का जो रूप होता है वो तो कहलाता है आपका लिखित, और जो ध्वनि रूप होता है जिसको केवल बोला जाता है, जिसको केवल सुना जाता है, वो आपका मौखिक रूप कहलाता है। तो दोनों में, हालांकि दोनों स्वरूप हैं भाषा के, लेकिन दोनों में से भी आपको छांटना पड़ जाए कि बताइए वास्तव में भाषा होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया की आज भी ऐसी बहुत सारी भाषाएं जिनकी लिपि नहीं है, जिनको लिखा नहीं जाता होगा, लेकिन उनको बोला जरूर जाता है, सुना जरूर जाता है, यानी उसका ध्वनि रूप अवश्य होता है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी भाषाएं संसार में है ही नहीं जिनका मौखिक रूप ना हो, केवल लिखित रूप ही चलता हो। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि दोनों स्वरूपों में वास्तव में जो भाषा होती है वो मौखिक है। हमने और आपने जब पहले आदि जो हमारे पूर्वज रहे होंगे और जब भाषा का विकास हुआ होगा, आविष्कार हुआ होगा, उस समय भी सबसे पहले भाषा का आविष्कार का जो सिद्धांत है वो ध्वनि का सिद्धांत ही होता है। बहुत सारी आवाज़ें पहले होती ही थी, उन्हीं आवाज़ों से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया, फिर उनको संकेतों में ढाल दिया, फिर उन संकेतों से हमने अर्थों में ढाल दिया, और उसी का रूप धीरे धीरे उस ज्ञान को या उसको आगे की पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए हमने लेखन का सारा प्रारंभ कर दिया, उनको लिखित लिपि प्रतीकों में ढाल दिया। तो कहने का मतलब है कि वास्तविक जो स्वरूप था भाषा का कभी, या भाषा का जो वास्तविक स्वरूप होता है वो आपका मौखिक होता है। चलिए वापस आता हूँ मैं। तीसरी जो चीज़ मैंने लिखी थी दोस्तों यहाँ पर वो है सर्वोत्तम माध्यम है। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा के कई सारे माध्यम होते हैं। हम संकेत के द्वारा भी कोई बात कह सकते हैं, इशारों के द्वारा भी कई बार संकेत हम करते हैं। आंखें आप चौड़ी करके किसी की तरफ देखेंगे मुद्रा बना के, इसका मतलब आप क्रोध प्रकट करना चाह रहे हैं। किसी की तरफ हाथ का यूँ इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको जाने के लिए कह रहे हैं। इस तरह का इशारा करके भी आप उसको कुछ सूचित कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको आने के लिए या पास आने के लिए कह रहे हैं। तो बहुत सारे प्रतीकों के, संकेतों के माध्यम से भी, अशाब्दिक संप्रेषण के माध्यम से भी हम बात कर लेते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। लेकिन उसमें एक विडंबना ये है कि उस प्रकार के आदान प्रदान में कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप कहना क्या चाह रहे थे या अपनी बात रखना कुछ चाह रहे थे, सामने वाला पता नहीं उसको किस रूप में स्वीकार करता है, और कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। फिर आप सफाई देते हैं कि नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ तात्पर्य था ही नहीं। तो कहते हैं कि ऐसे कई सारे अशाब्दिक संप्रेषण भी हमारे पास में होते हैं, लेकिन उन सब के मध्य सबसे बढ़िया, सर्वश्रेष्ठ और बहुत अच्छा माध्यम जो होता है, उस सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम माध्यम का नाम ही भाषा होता है। यानी हम अपनी बात को पहुंचाने के लिए जितने भी माध्यम प्रयोग में लाते हैं, उन सभी माध्यमों में सबसे अच्छे माध्यम का नाम वास्तव में क्या होता है? भाषा। तो भाषा दोस्तों विचारों के आदान प्रदान का सबसे बढ़िया माध्यम है, और जिसका स्वरूप वास्तव में ध्वन्यात्मक होता है, मौखिक स्वरूप होता है, उसी को आगे हम लिखित रूप में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा में 2 शब्द हम पढ़ रहे हैं, एक का नाम संस्कृत था, दूसरे का नाम भाषा था। अब यहाँ से कई सारे जो चीज़ें हम सीख रहे हैं वो यह है कि संस्कृत जो एक ऐसी भाषा है जिसका ये अर्थ है, वो भी क्या है? एक भाषा है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो मैं भी यहाँ पहले लिख भी दिया मैं आपके सामने, कि संस्कृत भाषा का मतलब हो गया दोस्तों एक ऐसी भाषा जो आपको संस्कारवान, परिमार्जित करती है, और विचारों का आदान प्रदान तो निश्चित है कि भाषा है तो हम करते हैं। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा के महत्व संबंधी भी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे उसकी पृष्ठभूमि में आ जाता है तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ रखना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में
एक प्राचीनतम जो भाषा है वो आपकी संस्कृत भाषा है। और ये प्रश्न हमारी वरिष्ठ अध्यापक या फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी जो होती हैं उनमें भी कई बार पूछा जाया गया है कि बताइए संसार की प्राचीनतम भाषा का दर्जा किसे दिया गया है। हमारा उत्तर हो जाएगा कि वो संस्कृत भाषा को दिया गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब संसार में देवता लोग निवास किया करते होंगे उस समय भी देवताओं की भाषा संस्कृत रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं देवों की भाषा, देव भाषा। ऐसे कहते हैं कि इसको हम देववाणी रूप में भी सुनते हैं, यानी देवों की वाणी है, गिरा है ना, उनकी भाषा है, इसलिए इसको देववाणी भी कहते हैं। और इनका एक नाम जो संस्कृत के लिए बहुत ही अच्छा प्रयुक्त होता है उसका नाम भारती होता है। आप लोग जानते हैं कि भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त था, और जब आर्यावर्त था क्योंकि वहाँ आर्य लोग निवास करते थे, इसलिए प्राचीन जो आर्यों की भाषा है वो भी हमारी कौन सी रही थी, प्रमुखतया से जो भाषा रही थी उसका नाम भी क्या है, संस्कृत भाषा। तो संस्कृत संसार की प्राचीन भाषाओं में सबसे प्राचीनतम भाषा है, देव भाषा है, देववाणी है, भारती है, आर्यों की भाषा है। और दूसरी बात, एक और विभाजन में जो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं परीक्षा में, कि संसार की जितनी भी भाषाएं उनको दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। कुछ भाषाओं को संश्लेषित भाषा कहा गया है और कुछ भाषाओं को विश्लेषित भाषा कहा गया है। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें आई कि संश्लेषित भाषा कैसे है और विश्लेषित भाषा कैसे। पिछली जो आपकी रीट एग्ज़ाम हुई उसमें पूछा था कि संस्कृत कैसी भाषा है। हमारा जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुआ आरपीसी का, उसमें भी पूछा था कि बताइए संस्कृत भाषा कैसी भाषा, तो उसका उत्तर क्या था, संश्लेषित। अभी मैं चर्चा करूँगा इसकी थोड़ी आगे। चलिए, इसमें जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको मैं एक बार दोहराता हूँ। आपसे पूछेगा कि बताइए संस्कृत में उपसर्ग कौन सा है, सम। आगम किसका हुआ, सुट का। बसता क्या है, स। धातु का नाम क्या है, क्री। वास्तव में धातु जो होती है उसका नाम क्या है, डुक्रिय। प्रत्यय कौन सा किया आपने, कत प्रत्यय किया है, और कत प्रत्यय में क्या बसता है, त। यदि हम देखें तो इसके सभी के संयोजन से शब्द का निर्माण होता है संस्कृत, और नपुंसक लिंग में यदि हम इसको बनाते हैं तो दोस्तों शब्द बनके तैयार हो जाता है संस्कृतम। अब कहा कि व्युत्पत्ति के आधार पर तो हम अर्थ कहेंगे कि जो भाषा या जो शब्द है संस्कृत उसका अर्थ है शुद्ध करना, निर्मल करना, परिष्कृत करने का भाव, परिमार्जित करने का भाव, संस्कारित करने का भाव। यानी संस्कृत जो है वो हमें संस्कारित करने का भाव प्रदान करता है। दूसरा शब्द हम पढ़ रहे थे भाषा, उसमें भी आपसे प्रश्न करेगा जिससे बताइए इसमें मूल धातु कौन सी है, हम कहेंगे भाष। प्रत्यय कौन सा हुआ पहले, अच। अच में बचा ए, भाष प्लस ए बराबर बन गया भाषा। फिर उसके बाद में इसको स्त्रीलिंग में हमें बनाना है, तो स्त्रीलिंग में हम कई सारे प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। ऐसे 8 जो प्रत्यय हमारे प्रमुख हैं उसमें टाप एक प्रत्यय होता है, पढ़ेंगे हम इसको आगे, इसका अभ्यास भी हम करेंगे। आज जोड़ने पर शब्द बन जाता है भाषा। पूछेगा आपसे कि भाष धातु का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे वक्तायाम वाची, यानी कहना या कथन करना इसका अर्थ होता है। ये कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है। इसकी और भी अधिक चर्चा हम करेंगे, भाषा की विशेषताएं क्या होती है, इसका अंग्रेजी में जो कथन है वो अर्थ है वो क्या है, तो सब हम शिक्षण विधियों के समय बात करेंगे हम। इस प्रकार से भाषा का सामान्य जो अर्थ लिया जाता है विचारों के आदान प्रदान का, ध्वन्यात्मक प्रतीकों का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम माध्यम है। तो पहली बात तो इसमें क्या है कि विचार विनिमय का साधन, इसके द्वारा हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। दूसरा, ये ध्वन्यात्मक प्रतीक या संकेतों की समूह होता है। ध्वन्यात्मक शब्द का मतलब है कि इसका वास्तविक स्वरूप मौखिक होता है, लेकिन समय के साथ लिपि आ जाने के कारण स्थायित्व के लिए हमने लिखित रूप को स्वीकार किया है। और सभी माध्यमों में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है दोस्तों वो आपकी भाषा है। तो इसमें ओवरऑल जो हम अर्थ पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, और साथ ही ये भाषा हमको संस्कारवान भी बनाती है। चलिए, इसके बाद हम पढ़ रहे थे कि सभी प्रकार की जो भाषाएं हैं दोस्तों उनको हमने 2 भागों में बांटा है। कुछ भाषाएं ऐसी हैं संसार की जो संश्लेषित भाषाएं हैं, और कुछ भाषाएं ऐसी हैं संसार की जो विश्लेषित भाषाएं हैं। तो संश्लेषित और विश्लेषित जो 2 प्रकार की भाषाएं हम देखते हैं उनमें फर्क क्या है, अंतर क्या है। संश्लेषित शब्द आपके संश्लेषण शब्द से बनता है, और संश्लेषण शब्द में संश्लेष करने का भाव है। यानी कुछ भाषाएं दोस्तों ऐसी हैं जो संश्लेषित हैं, और संश्लेषित भाषा में संश्लेषण शब्द है, यानी कुछ जो भाषाएं वो तो आपकी संश्लेषित हैं, और कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो आपकी विश्लेषित भाषा है। चलिए, विश्लेषित और संश्लेषित का फर्क हम समझेंगे। संश्लेषित जो शब्द बना है वो बना है आपके संश्लेषण से।
सम उपसर्ग है, श्लेष धातु या शब्द से हम आगे लुट प्रत्यय आदि करते हैं तो वहाँ संश्लेषण शब्द बनता है। संश्लेषण का मतलब होता है पास पास आकर चिपक जाना। याद रखिएगा, जब हम बिखरे हुए को, टूटे हुए को जोड़ने का काम करते हैं तो वो कहलाता है संश्लेषण। अर्थात जब सब कुछ को हम जोड़ कर के पढ़ें या जोड़ करके लिखें तो निश्चित रूप से वो तो कहलाता है कौन सी प्रक्रिया का भाग, संश्लेषण का। यानी जब भाषा के विभिन्न प्रकार के अवयवों को, प्रतीकों को हम जोड़ जोड़ करके पढ़ें या लिखें तो उसको तो हम कहेंगे कौन सी प्रक्रिया, संश्लेषण की प्रक्रिया। दोस्तों हम सब जो हिंदी और संस्कृत भाषी हैं वो हिंदी और संस्कृत दोनों एक जैसी भाषाएं जिनकी देवनागरी लिपि है, वो सारी की सारी भाषाएं, चाहे वो भारत की कोई सी भी भाषा हो जिनकी लिपि देवनागरी है, उस देवनागरी लिपि में या यूँ कहें कि हम इन दोनों भाषाओं को पढ़ने और लिखने में आप लोगों ने देखा होगा हम कभी भी इसको तोड़ तोड़ करके नहीं पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि राम जाता है तो हम कभी भी ऐसा ना तो पढ़ते हैं कि र आ म अ ज आ त आ और है आई, ऐसा हमने दोस्तों कभी नहीं पढ़ा होगा। हम कभी भी वर्णों को, मात्राओं को तोड़कर नहीं पढ़ते हैं। संस्कृत और हिंदी का व्यवहार है इसमें हमेशा प्रतीकों को जोड़ जोड़ के पढ़ा जाता है। जैसे र आ म अ को जोड़ करके आपने कहा राम, ज आ त आ को जोड़कर आपने कहा जाता, है और आई को जोड़कर आपने कहा है। इसको भी फिर हमने एक वाक्य रूप में पिरो दिया। भाई वर्णों को हमने शब्दों में पिरोया, फिर शब्दों का भी एक समूह बना दिया हमने वाक्य में। तो मेरे कहने का मतलब जहाँ पर वर्णों को तोड़ तोड़ कर नहीं बल्कि जोड़ जोड़ कर पढ़ा जाता है। प्रकृति और प्रत्यय को इसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपने संस्कृत शब्द बना तो आपने संस्कृत शब्द को सम, सुट, क्री, कत ऐसे थोड़े ना पढ़ा है। तो जब हम इसको जोड़ जोड़ कर पढ़े तो वो तो कहलाता है संश्लेषण। और आपने देखा भी है कि यहाँ संस्कृत और हिंदी में सब कुछ हम जोड़ करके ही पढ़ते हैं। ये तो नॉर्मल वर्णों का समूह होता है, बाकी धातु, प्रत्यय, उपसर्ग सबको हम एक साथ जोड़ करके ही पढ़ने का प्रयास करते हैं और पढ़ा जाता है। इसलिए हिंदी और संस्कृत जो है वो संसार की इन दोनों भाषाओं के समूह में से जिस भाषा परिवार की सदस्य हो जाएंगी वो कहलाएगी आपकी संश्लेषित भाषा। साथ ही इसकी भी थोड़ी चर्चा करूं कि विश्लेषित भाषा का मतलब क्या है। तो विश्लेषित शब्द दोस्तों विश्लेषण से बना है, जिसमें विश्लेष का भाव हो, अर्थात पृथक्करण का भाव हो, अलग अलग होने का भाव हो, अलग अलग दिखाई देने का भाव हो, वो आपका कहलाता है विश्लेषण। जैसे उदाहरण के लिए जो चाइनीज़ या चीनी जो भाषा होती है, चीनी जो लैंग्वेज है चीन की, उस चीनी भाषा को आपने देखा होगा कई बार हम कंप्यूटर आदि में हमारी फाइल करप्ट हो जाती हैं या कई प्रकार से मोबाइल में कई दिक्कतें आ जाती हैं तो उन अक्षरों का स्वरूप भी बदल जाता है। हालांकि मुझे चीनी भाषा नहीं आती, मैं आपको उदाहरण के लिए बस एक प्रतीक माध्यम समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपने देखा ऐसा कुछ प्रतीक वहाँ लिखे हुए थे, है ना, और उन प्रतीकों का अर्थ मान लीजिए कुछ भी कुछ न कुछ है। जैसे ये मैंने आपको लिखा है और इसका अर्थ मान लीजिए साहब क्या है, राम है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि चाइनीज़ या चीनी भाषा में स्वर और व्यंजन यानी मात्रा को भी और वर्ण को भी अलग अलग करके लिखा जाता है। वहाँ पर हर चीज़ को, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए र है, ये आ है, ये म है, ये अ है या ये कुछ और है, तो यहाँ पर सारे के सारे जो वर्ण हैं उनको भी, मात्राओं को भी पृथक पृथक करके ही लिखा जाता है। इसलिए इस भाषा को हम कौन से समूह में रखते हैं, विश्लेषित भाषा में। तो संस्कृत और हिंदी हमारी संश्लेषित भाषाएं हैं, जबकि जो चीनी भाषा है वो हमारी विश्लेषित भाषा है। ठीक है, इस प्रकार से हम जब भी हमसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए संस्कृत कैसी भाषा है, तो हम तुरंत कह देंगे कि संस्कृत संश्लेषित भाषा है। बताइए हिंदी कैसी भाषा है, तो हम कह देंगे संश्लेषित भाषा है। ये मैंने उदाहरण के लिए लिखा है। हम जब प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो चीनी भाषा के लिए हमेशा पूछा जाता है कि चीनी भाषा कैसी भाषा है, तो विश्लेषित भाषा है। लिखने के लिए दोस्तों जब भी मैं बात अपनी ख़त्म करूं उस समय आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि बीच बीच में लिखने का इसमें प्रोग्राम नहीं है। ये वीडियोस मैंने केवल आपको सिखाने और पढ़ाने के उद्देश्य से बनाए हैं। तो आप रोक लीजिए वीडियो को और फिर आराम से जो मैंने लिखा है उसको वहीं आप उसको रोक करके एक बार उसको लिख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम संस्कृत भाषा के दोनों शब्दों का अध्ययन कर चुके हैं। हमने संस्कृत को भी पढ़ा है, दूसरा जो शब्द हमारा भाषा है हमने उसे भाषा को भी पढ़ा है। और संस्कृत भाषा को हम रीट भर्ती परीक्षा में जिस लेवल से पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें मैंने आपसे पहले भी कहा कि दो हमारे पार्ट है यहाँ, एक व्याकरण का पार्ट है और दूसरा हमारा शिक्षण विधि का पार्ट है। तो आइए हम विधिवत प्रारंभ करते हैं व्याकरण को। और व्याकरण को प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ी पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डालते हैं। व्याकरणम जो शब्द है
उसकी व्युत्पत्ति हम पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में व्युत्पत्ति संबंधी बहुत सारे प्रश्न हमारे पूछे गए। तो आइए हम चर्चा करते हैं व्याकरण की। हमारा जो शब्द है, शास्त्र है, उसका नाम है दोस्तों व्याकरणम। और व्याकरणम शब्द का अर्थ जानने के लिए हमें इसकी व्युत्पत्ति जानना बहुत आवश्यक है। कई बार तो परीक्षाओं में सीधी व्युत्पत्ति ही पूछी जाती है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कि आखिर व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति से मेरा तात्पर्य भी मैं आपको बता रहा था कि व्युत्पत्ति से तात्पर्य है विशेष रूप से इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वही पोस्टमार्टम इसका कैसे हुआ है, तो हम इसको सीख रहे हैं। यहाँ दोस्तों दो उपसर्ग हैं, एक का नाम है वी और दूसरे उपसर्ग का नाम है आंग। याद रखिएगा दोस्तों, आंग में बसता है आ, लेकिन हम संस्कृत में आ उपसर्ग नहीं पढ़ते हैं। आ हमारे लिए जो वर्णमाला का ए आ ए आप पढ़ते हैं, वो वास्तव में हमारे लिए एक अव्यय होता है जिसका रूप कभी बदलता नहीं है। यदि उपसर्ग परीक्षा में पूछा जाए, ऑप्शन में दोनों आ जाए कि बताइए आंग उपसर्ग है व्याकरण में या आ उपसर्ग है, तो फिर हम वहाँ पर आ उपसर्ग नहीं बताएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि ऑप्शन में दिया ही आ हो तो हम मना भी नहीं करेंगे कि नहीं साहब हम तो वचन के पक्के हैं, हमें तो आंग ही दीजिए आप, तब भी हम उत्तर बताएंगे। यदि ऑप्शन में आ ही दिया हो तो फिर हम आ को ही करेंगे, लेकिन दोनों दिए हो तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब ये वास्तव में आपसे जानना चाहता है कि आपको पता भी है या नहीं कि संस्कृत में आंग उपसर्ग होता है, आ नहीं होता। आंग में हालांकि बचता क्या है, आ। चलिए दोस्तों, फिर मैं वापस यहाँ आगे हम पढ़ रहे हैं, धातु का नाम है क्री। फिर मैं आपसे भी पूछूंगी वास्तव में यहाँ मूल धातु हम क्या सीख रहे थोड़ी देर पहले, डुकरी है। और यहाँ पर भाव अर्थ या साधन अर्थ में एक प्रत्यय किया जाता है जिसका नाम होता है लुट प्रत्यय। तो दो उपसर्ग, एक का नाम बी, एक का नाम आंग, धातु का नाम है डुक्रिय या क्री। इसका अर्थ होता है करना, इसलिए संस्कृत में लिखा होता है डुक्रियां करने, कुछ करने के अर्थ में आप क्री धातु का प्रयोग करते हैं। और प्रत्यय का नाम क्या है दोस्तों, लुट। लुट प्रत्यय में क्या होता है, आगे जाकर लुट में दोस्तों यू बसता है, और यू के स्थान पर एक नियम है संस्कृत व्याकरण का, उसके स्थान पर एक आदेश हो जाता है, उसका नाम होता है अन। सूत्र वैसे आपको किसी भी सूत्र की आवश्यकता नहीं है, पर केवल आपकी जिज्ञासा के लिए जो संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे उनके लिए मैं सूत्र लिख रहा हूँ। सूत्र का नाम है युवोर अन अकौ, युवोर नाकौ। इस सूत्र में हम पढ़ते हैं कि यू के स्थान पर अन, और जो वू आप पढ़ेंगे उड़ूल प्रत्यय हमारे पाठ्यक्रम में, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा आपके साथ। तो वू की जगह अक आदेश हो जाता है, जैसे कारक, धारक, मारक ऐसे शब्द हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लुट में क्या बचा है, यू, इसलिए यू के स्थान पर क्या हो जाता है, अन हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम जहाँ जहाँ भी लुट प्रत्यय आगे पढ़ेंगे तो वहाँ अन हो जाएगा, जैसे पठ से पठन, हस से हसन, लिख से लिखन, गम से गमन। यहाँ पर भी आपने प्रत्यय किया लुट, तो लुट के स्थान पर बचा यू और यू के स्थान पर आदेश क्या हो गया, अन हो जाता है। चलिए साहब, इसी को हम यदि आगे बढ़ाएं प्रक्रिया में तो दोस्तों वी और आ में एक संधि हो जाएगी, यण संधि। जैसे यदि प्लस अपि बराबर क्या हो जाता है, यद्यपि हो जाता है। नी प्लस ऊना क्या हो जाता है, न्यूना हो जाता है। उसी प्रकार से वी प्लस आ को हम जोड़ेंगे संधि में तो क्या हो जाएगा, व्या। जो आपकी धातु है क्री, आगे हम पढ़ेंगे कि री के स्थान पर एक गुणकारी होता है। गुण संधि में हम अभ्यास करेंगे कि री का गुण क्या होता है, अर होता है। यहाँ क्री में आप देख रहे हैं क और आगे है री, तो री के स्थान पर अर हो गया, तो कै में अर मिलाते क्या बन गया, कर। और अभी अभी आपने काम किया है कि लुट के स्थान पर आपने क्या आदेश कर लिया है, अन। जब हम चीज़ों को मिलाने का प्रयास करेंगे तो वी और आव्या बना, क्री का कर बना और लुट का अन बना। अब इन सभी को जब हम जोड़ देंगे तो मूलतः जो हमारा शब्द बना है दोस्तों वो बन गया आपका व्याकरण। और इसी व्याकरण शब्द में आगे जाकर के एक नियम है अटकुपवांगनुम व्यव्यायपी, उससे यदि र और मूर्धन्य श के बाद या तो किसी शब्द में आगे र हो या र ना हो तो फिर श हो, और र या स के बाद में मान लीजिए कोई न आपको दिखाई दे किसी शब्द में, तो उस न के स्थान पर क्या हो जाता है, अणा हो जाता है ना। जैसे ये देखिए, आप देख रहे हैं कि न से पहले क्या मिल गया आपको, र मिल गया, तो इस र के बाद आने वाले न को आप क्या बना देंगे, अणा बना देंगे। उसी प्रकार जैसे उदाहरण के लिए, ताकि आप सीख सकें और आगे बार बार आपको समस्या नहीं आए, आपने राम शब्द के रूप थोड़े बहुत यदि अभ्यास किए हों तो तृतीय एक वचन में हम क्या पढ़ते हैं वहाँ पर, रामेण।
तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा अणा होता है, जबकि प्रक्रिया में राम प्लस इन बराबर मिलने से रामेन हो जाता है। अब देखिए आगे न से पहले क्या मिल गया आपको, र, तो र के बाद वाले न को हमेशा क्या हो जाता है, अणा हो जाता है। आप ही के उदाहरण है राम प्लस अयन करके आप हिंदी में भी पढ़ते हैं रामायण। ये देखिए न से पहले क्या दिख गया आपको, र, तो निश्चित रूप से बताइए इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, न की जगह अण। इस प्रकार से आपने शब्द पढ़ा होगा पोषणम। यहाँ पर भी आपका ये लुट प्रत्यय है, पोष धातु से लुट करते हैं, तो वहाँ पर मूलतः जो शब्द होता है ना दोस्तों, वो होता है आपका पोषणम। लेकिन आप देख रहे हैं न से पहले क्या मिल गया आपको, मूर्धन्य श, और ऑटोमेटिकली आप इसको न को ण में बदल देते हैं और आपका शब्द बन जाता है पोषणम। इसी प्रकार से शुष् धातु से शोषणम, यहाँ पर भी आप देख लीजिए बोले न से पहले मूर्धन्य शकार है, तो शकार के बाद में पाए जाने वाले न को भी क्या हो जाता है, अणा हो जाता है, और आप इस शब्द को पढ़ते हैं अणा। 2-3 नियम होते हैं इसमें, रसाभ्याम नोण समान पदे अटकुपवांग व्यायपी पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह। लेकिन संस्कृत व्याकरण के नियमों को रीट में आपको विशेष अवधान नहीं रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इतना समझें कि या तो इस न से पहले शब्द में र हो, या फिर न से पहले मूर्धन्य यानी षटकोण वाला स हो, और एक ही शब्द में हो, ध्यान रहे, तो फिर हम उसके बाद में पाए जाने वाले न को ण कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ व्याकरण जो शब्द आपने बनाया है, उस व्याकरण की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्याकरण। और यही व्याकरण शब्द नपुंसक लिंग में जाएगा, क्योंकि इस बात को भी आप विशेष याद रखें कि जब किसी धातु से लुट प्रत्यय किया जाता है और लुट के स्थान पर जो अन कर लिया जाता है, वो हमेशा आपका नपुंसक लिंग में ही होता है। कुछ एक अपवाद है, जैसे रच धातु से हम लुट करते हैं, रचना शब्द बन जाता है। बाकी लुट प्रत्यय के जितने भी शब्द आप पढ़ेंगे, किसी भी धातु से लुट यानी अन प्रत्यय जोड़कर जितने भी शब्द आप बनाएंगे, वो सारे के सारे नपुंसक लिंग में जाएंगे। और नपुंसक लिंग में मैंने अभी अभी आपसे चर्चा के प्रसंग में बताया था कि संस्कृत से जैसे नपुंसक लिंग में हमने क्या बनाया, संस्कृतम, ज्ञान से ज्ञानम, धन से धनम, वित्त से वित्तम। तो बताइए फिर अन से क्या बनेगा, अनम बन जाएगा। जैसे तो फिर व्याकरण से क्या बन जाएगा, व्याकरणम बन जाएगा, है ना। इसी उदाहरण यदि हम बात करें, जैसे पठ से आप कहेंगे पठनम, हस से हसनम, गम से गमनम, लेख से लेखनम। इसी प्रकार से क्री से कर्णम। तो ये नपुंसक लिंग में लुट प्रत्यय के कारण आपका व्याकरणम शब्द चला जाता है। तो दो उपसर्ग, एक धातु और प्रत्यय के संयोजन से जो आपने शब्द पढ़ा है, वो आपका शब्द है व्याकरणम। अब आपने जितने भी शब्द जोड़े हैं, जितने भी आपने प्रकृति प्रत्ययों का संयोजन किया है, उपसर्गों का संयोजन किया है, इन सबके संयोजन से आखिर फिर व्याकरण शब्द का मतलब क्या निकल के आता है। जैसे हमने संस्कृत शब्द के प्रसंग में भी पढ़ा था, सम उपसर्ग सुट आगम क्रिय धातु में कत प्रत्यय जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं उपसर्ग का भी कुछ न कुछ अर्थ होता है, धातु का भी कुछ न कुछ अर्थ होता है। आगम हुआ होगा तो उसका भी कुछ न कुछ अर्थ होगा, पीछे आपने प्रत्यय किया तो इसका भी कुछ न कुछ अर्थ होगा। याद रखिएगा दोस्तों, जो व्याकरण शब्द आपने बनाया है, इसमें जितने भी आपके शब्द जुड़े हैं, इन सब के द्वारा जो प्राप्त अर्थ है उसको हम कहेंगे व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। लभ्य का मतलब प्राप्त, यानी जो व्युत्पत्ति से जो प्राप्त अर्थ है उसको हम कहते हैं व्युत्पत्ति प्राप्त या व्युत्पत्ति से प्राप्त अर्थ। यहाँ संस्कृत व्याकरण में लिखा है, हम उसको सीखेंगे क्योंकि परीक्षा में ऐसा कई बार आ गया है। कहते हैं कि वी आ और क्रि धातु के संयोजन से जो अर्थ निकल के आएगा उसको हम कहते हैं व्याक्रियन्ते। और लास्ट में लिखा है अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम। कहा साहब, हमारी तो समझ में ही नहीं आया, क्योंकि हम तो विशेष रूप से ऐसे लोग हैं जो 10वीं के बाद संस्कृत पढ़े नहीं हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में हम चल रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो लुट प्रत्यय आपने किया है दोस्तों, वो साधन अर्थ में किया है। साधन का मेरा मतलब है किसी भी क्रिया को करने में जो सहायता प्रदान करने वाला होता है उसको हम साधन कहते हैं। जैसे राम बस से जयपुर जाता है, तो राम जाने की क्रिया में किसकी सहायता से जा रहा है, किसकी सहायता कर रहा है, किसकी सहायता ले रहा है, तो हम कहेंगे साहब बस की। इसी प्रकार देखिए, शिक्षक पेन से लिखता है तो लिखने की क्रिया में करता है, किसकी सहायता ले रहा है, पेन से। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो आपने प्रत्यय किया है लुट, या जो अनम रूप आप देख रहे हैं, साधन अर्थ में है। और साधन में हम आगे पढ़ेंगे व्याकरण में तृतीय अर्थ होता है, इसका मतलब होता है इसके द्वारा, उसके द्वारा, इससे या उससे। तो अब हम अर्थ पढ़ रहे हैं जो लिखा है व्याकरण में कि व्याकरणम शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य या ग्रामर के हिसाब से क्या अर्थ होगा। तो व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात व्याक्रियते का मतलब होता है दोस्तों व्याकृति करना।
यानी व्याकृति की जाती है इसके द्वारा, इसलिए यह ग्रंथ क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। या व्याकृति की जाती है जिसके द्वारा, वो ग्रंथ क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। आप सोच रहे होंगे साहब व्याकृति का भी मतलब नहीं आता हमको तो आइए इसको और थोड़ा सीधा किया ग्रंथकार ने, हम भी सीधा पढ़ते हैं। कहा कि व्याकृति का मतलब होता है क्या करना? व्युत्पत्ति करना। यानी व्याकृति का ही पर्याय या समानार्थक शब्द यदि हम देखें तो व्याकृति करना मतलब व्युत्पत्ति करना। तो व्याक्रियन्ते का पर्यायवाची शब्द यदि इसी प्रकार हम बनाए तो यहाँ लिखा हुआ है व्युत्पाद्यन्ते। व्याक्रियन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते, व्याकृति करना अर्थात व्युत्पत्ति करना। अब थोड़ा अर्थ बैठ जाएगा कि व्युत्पत्ति जिसके द्वारा की जाती है वो शास्त्र बताइए। व्युत्पत्ति करने वाला जो शास्त्र है वो कौन सा शास्त्र है? हमारा व्याकरण शास्त्र है। फिर किसी ने पूछा इसका मतलब ये हुआ कि व्याकरण हमेशा व्युत्पत्ति करने का काम करता है, किसी भी शब्द का पोस्टमार्टम करने का काम करता है। कहा ठीक है, व्युत्पत्ति करने वाला तो समझ में आ गया हमारे कि व्युत्पत्ति कौन करता है शब्दों की? व्याकरण करता है। या यूं कहें कि व्युत्पत्ति कौन करता है? व्याकरण करता है। तो किसी ने प्रश्न किया कि व्युत्पत्ति करेगा किसकी? तो कहा इसके लिए ग्रंथकार ने जोड़ दिया कि शब्दों की, अर्थात शब्दाः। अब पूरा पढ़े आपका अर्थ बैठ जाएगा जो आप सोच रहे होंगे कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, किनकी? शब्दाः। किसके द्वारा? अनेन। इसलिए क्या कहलाता है? ये व्याकरण कहलाता है। यानी व्याकृति या व्युत्पत्ति की जाती है शब्दों की जिसके द्वारा वो शास्त्र या वो विषय क्या कहलाता है? आपका व्याकरण कहलाता है। तो मैं सीधी भाषा में कहूँ कि जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है, जिसके द्वारा किनकी व्युत्पत्ति करेंगे हम? शब्दों की। तो शब्दों की क्या की जाती हो? व्युत्पत्ति की जाती हो। व्युत्पत्ति की जाती है ऐसा जो शास्त्र है वो बताइए हमारा कौन सा शास्त्र है? व्याकरण शास्त्र या व्याकरणम शास्त्र है। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति का काम करते हैं। आप रामायण शब्द, आपके लिए कोई कहे कि साहब रामायण शब्द कैसे बना है, तो आप राम प्लस ऐनम लिखते हो ना, ये संधि रूप है, वास्तव में किसका प्रसंग होता है? व्याकरण का प्रसंग होता है। किसी भी शब्द, अभी व्याकरण शब्द को भी समझाने के लिए हमने व्याकरण का इशारा लिया है। प्रकृति समझाना, प्रत्यय बताना, उपसर्ग बताना, संधि समझाना, समास बताना, किसी भी प्रकार से किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति को हम जब दिखाते हैं कि इस शब्द का निर्माण इस प्रकार से हुआ है, और जो भी शब्द व्युत्पत्ति या शब्द के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो सारा का सारा विषय वास्तव में कौन से शास्त्र का होता है? व्याकरण शास्त्र का। तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी हमने देखा है कि इसका वास्तव में अर्थ होता है व्युत्पत्ति करने वाला शास्त्र। यदि हम थोड़ा और इसे हम समझना चाहते हों तो यह दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो है दोस्तों शब्द, व्याकरण में जो बता रहा हूँ प्रसंग में, और एक होती है आपकी व्याकरण। अब मैं आपसे कहूँ कि संसार में वास्तव में पहले से क्या चले आ रहे थे? शब्द चले आ रहे थे। भाई व्याकरण तो बाद में आई है ना, पहले सनातन रूप से पहले हम देखते हैं तो शब्द चले आ रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, जो सही शब्द थे जिनको हम साधु बोलते हैं, संस्कृत में सही का मीनिंग साधु होता है, तो जो साधु शब्द थे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपभ्रंश होते चले गए, यानी गलत प्रयोग किए जाने लगे। जब शब्दों का अपभ्रंश होने लगा तो कई सारी भाषाओं का विकास भी आपने देखा है कि संस्कृत का अपभ्रंश हुआ तो हिंदी का विकास हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे, जैसे गाँव की भाषा में मैं आपसे कहूँ कि किसी का नाम मान लीजिए मुकेश है, फिर मुकेश को हमने धीरे धीरे मुकेशा कहना स्टार्ट कर दिया, फिर मुकेशा की जगह हमने मुक्का स्टार्ट करने के दिया, थोड़े दिनों बाद मुक मुक मुँह करने स्टार्ट कर देंगे। ये क्या है? ये भाषा का अपभ्रंश होता है, अशुद्ध रूप होता है। तो धीरे धीरे भाषा का गलत रूप प्रयोग किया जाने लगा, तब हमें आवश्यकता पड़ी किसकी? व्याकरण की। और व्याकरण की आवश्यकता के बाद या व्याकरण के निर्माण के बाद हमें ये फिर बताने वाला एक शास्त्र बन गया कि नहीं, ये शब्द इस प्रकार से प्रयुक्त होता है, यही सही रूप है, इसको यदि आप इस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो फिर ये गलत रूप है। इसीलिए आज यदि व्याकरण नहीं होती दोस्तों तो भाषा लगभग मर चुकी होती। न जाने वो मुकेश कब मुकेशा मुक्का बन जाता, हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन भाषा हमको रोकती है गलत प्रयोग से कि भैया मुकेश या मुक्का ये सब ठीक नहीं है। वास्तव में ये शब्द सही क्या है? मुकेश है। तो शब्द पहले से चले आ रहे थे, उस शब्द को सही बनाए रखने के लिए हमें जिस शास्त्र की आवश्यकता पड़ी वो शास्त्र है आपका व्याकरण। तो जो शब्दों के और शब्दार्थ निर्णय का ज्ञान करवाता है उस शास्त्र का नाम क्या है? व्याकरण है। ये हमारा लक्ष्य है दोस्तों।
हम सीखना क्या चाहते हैं वास्तव में? शब्द सीखना चाहते हैं, व्यवहार के लिए शब्द ज्ञान चाहते हैं, शब्द का अर्थ ज्ञान चाहते हैं, और वो सिखाने का काम कौन करता है? हमारा व्याकरण करता है ना। इसको हम लक्षण कहते हैं। दोस्तों यदि मैं कहूँ कि ये लक्ष्य है हमारा, साध्य है, हम वास्तव में चाहते क्या है? सीखना। हम शब्द सीखना चाहते हैं, और यदि वो साध्य है तो फिर बताइए इसको सिखाने का साधन कौन है? हमारी व्याकरण है। तो दोनों में संबंध भी है कि शब्द सीखना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा साध्य है। जैसे आप लोग चाहते हैं कि साहब जीवन बेहतर बने हमारा, तो ये आपके जीवन का क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। ये आपके जीवन का उद्देश्य या क्या नाम, साध्य हो गया। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? हमारी नौकरी, रीट भर्ती परीक्षा में हमारा चयन होना जरूरी है। तो रीट भर्ती परीक्षा में चयन होना और नौकरी लगना ये जिंदगी का साध्य नहीं था। जन्म लेने के बाद हमारी माँ से या माँ ने हमसे वादा नहीं लिया था कि बेटा तेरी जिंदगी का एक उद्देश्य है नौकरी लगना, तो वो हमारा उद्देश्य नहीं, साध्य नहीं है हमारा। वो हमारा साध्य जो है जीवन जीना या जीवन को अच्छा बनाना, बेहतर बनाना, जीवन को अच्छे से जीना, वो हमारा साध्य है। और उस साध्य को अच्छा बनाने के लिए जो हमें साधन चाहिए वो हमारा नौकरी है। तो नौकरी और जीवन या अच्छे जीवन में जो संबंध है वैसा ही संबंध यहाँ पर भी है। हम वास्तव में चाहते हैं सीखना शब्द, और सिखाएगा कौन? व्याकरण। हमारा लक्ष्य क्या है? शब्द है। लक्षण कौन है? व्याकरण। उद्देश्य या साध्य क्या है? शब्द है, जबकि उसको सिखाने का साधन कौन है? व्याकरण है। यदि हम सामान्य चर्चों में या इसकी परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं भी बताई हैं। एक परिभाषा तो आपको यहीं से आई है, एक महान ग्रंथ जिसका नाम आप लोग पढ़ेंगे महाभाष्य, और महाभाष्य जो करने वाले उनका नाम होता है महाभाष्यकार, और उस महाभाष्यकार का नाम है पतंजलि। हम चर्चा भी करेंगे इसकी। पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में लिखा है कि वास्तव में व्याकरण क्या है, तो उन्होंने तो लक्षण यही दे दिया, कहा कि लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, है ना। कई बार सेटेट के एग्जाम में भी या ऐसे कुछ एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, तो वहाँ लिखा है कि लक्ष्य और लक्षण क्या है? व्याकरण। यानी व्याकरण की उन्होंने परिभाषा बताई शॉर्टकट में। और अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है? शब्द है, और वो लक्षण कौन है? हमारा सूत्र या व्याकरण है। हम व्याकरण के लिए सूत्र का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो शब्द और जो सूत्र, इन दोनों की चर्चा जहाँ की जाती है वो समेकित जो शास्त्र होता है उसी का नाम क्या होता है दोस्तों? व्याकरण होता है। क्योंकि व्याकरण लगभग सूत्र को ही हम समझते हैं। तो एक ऐसा शास्त्र जिसमें शब्द और सूत्र दोनों की चर्चा की जाती है। शब्द को समझाने के लिए सूत्र बताए जाते हैं, सूत्रों के द्वारा शब्दों की साधु का ज्ञान दिया जाता है। ऐसा लक्ष्य और लक्षण का जो शास्त्र है, लक्ष्य और लक्षण की चर्चा करने वाला, शब्द और सूत्र की चर्चा करने वाला कौन है? व्याकरण है। इन सारी बातों से, व्युत्पत्ति से या परिभाषा से यदि हम सामान्य अर्थ पढ़ें कि व्याकरण होती क्या है, आप तो हमें ये बताइए कि व्याकरण का सरल शब्दों में हम क्या समझें, क्या करता है व्याकरण, या व्याकरण में वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों जितने भी आप शब्द पढ़ते हैं उनमें हम सीखना चाहते हैं कौन से शब्द? सही शब्द। इसी सही शब्द को हम संस्कृत भाषा में कहें सही या अच्छे को तो साधु शब्द का प्रयोग है, पर्याय शब्द, यानी साधु शब्द का ज्ञान। व्याकरण वास्तव में हमको क्या देता है? सही शब्दों का ज्ञान देने वाला शास्त्र है, ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। और असाधु शब्दों का, यानी जो गलत शब्द हैं, उन असाधु शब्दों का निराकरण करने का शास्त्र है। यानी उनसे हमें बचाता है कि भैया ये गलत शास्त्रिक बातें हैं, ये गलत शब्द हैं, इनका गलत प्रयोग करोगे तो इनका गलत अर्थ निकलेगा, अनर्थ हो जाएगा, और अनर्थ होने पर पाप लगता है, सही अर्थ करने पर धर्म या पुण्य होता है। तो कहने का मतलब सही शब्द बताने वाला, साधु शब्दों का ज्ञान करवाने वाला, असाधु या गलत शब्दों का निराकरण करने वाला जो शास्त्र है, वो शास्त्र कौन सा शास्त्र है? आपका व्याकरण शास्त्र है। इसके बाद में हम ये कहें कि वास्तव में सही और जो गलत शब्द हैं, जिनको अभी हम पढ़ रहे थे साधु और असाधु, तो सही और जो गलत शब्द हैं, यानी साधु और जो असाधु शब्द हैं, उन साधु और असाधु शब्दों का जो अनुशासन, सही गलत शब्दों का जो अनुशासन बताने वाला शास्त्र है। अनुशासन का मतलब है दोस्तों कि भाई ये शब्द सही हैं और ये शब्द गलत हैं। इस प्रकार का जो अनुशासन व्यवस्था करने वाला है, व्यवस्था देने वाला शास्त्र है, उस शास्त्र का नाम भी क्या होता है? व्याकरण होता है। जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं कि गो, रस्व, शकुनी, मृगो, ब्राह्मण, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं भाई? गलत हैं। और गाय शब्द का जैसे गो प्रयोग साधु है, गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका, ऐसे जो अलग अलग अपभ्रंश हम पढ़ते हैं वो शब्द गलत हैं। शब्दों का अनुशासन किए जाने के कारण ही व्याकरण शास्त्र का एक दूसरा नाम भी है। संस्कृत में दूसरे के लिए दोस्तों एक शब्द का प्रयोग होता है, उसका नाम है अपर। अपर यानी दूसरा, नाम माना नाम।
संस्कृत व्याकरण शब्दों का अनुशासन बताता है, इसलिए संस्कृत व्याकरण का या पाणिनि के अष्टाध्यायी का, क्योंकि उसमें सारा कुछ विवेचन व्याकरण का किया गया है, इसलिए उसका ही दूसरा नाम क्या है, शब्दानुशासन है। ये परीक्षा में आपके आ भी चुका, आपको ध्यान हो तो याद रखिएगा कि व्याकरण का या अष्टाध्यायी का दूसरा नाम हमसे पूछेगा कि बताइए इसका दूसरा नाम क्या है, तो हम कहेंगे इसका दूसरा नाम शब्दानुशासन या शब्दानुशासनम है। क्यों? क्योंकि ये शब्दों का सही और गलत होने का अनुशासन, सही और गलत होने का ज्ञान हमको सिखाता है। व्याकरण वास्तव में हमें शब्दार्थ निर्णय बताता है, कौन से शब्द का कौन सा अर्थ है, इस प्रकार का सारा ज्ञान, शब्द स्वरूप का ज्ञान सिखाता है कि इस शब्द का वास्तविक स्वरूप क्या होगा, इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होगा, इस प्रकार से। और साथ में हमें जो शब्द या ध्वनि प्रतीक हैं उन सब का ज्ञान भी हमें व्याकरण सिखाता है, उच्चारण आदि का ज्ञान भी व्याकरण हमको सिखाता है। तो वास्तव में व्याकरण को यदि हम सामान्य अर्थों में कहें तो हम कहेंगे कि जो सही और गलत शब्दों का ज्ञान करवाए, सही शब्दों के प्रयोग को समझाए, गलत शब्दों से हमें दूर करे, अर्थ का अनर्थ होने से बचाए, जो हमें शब्दों का अनुशासन सिखाए, जो शब्द के अर्थ का निर्णय करवाए, शब्द स्वरूप या संरचना को समझाए, ध्वनि प्रतीकों को समझाए, उच्चारण आदि का ज्ञान दे, ऐसी व्यवस्था या ऐसा कार्य करने वाला जो साधन है, हमारी सहायता करने वाला जो शास्त्र है, वो साधक सहायता करने वाला शास्त्र का नाम ही क्या है, व्याकरण है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं कि सामान्य अर्थ में व्याकरण हमारे लिए कौन कौन से काम करता है, क्या महत्व है व्याकरण का, है ना, या क्या प्रयोजन है व्याकरण का, इसके ऊपर भी मैं थोड़ी चर्चा करूंगा, क्योंकि कई बार परीक्षा में हमसे कहीं न कहीं कुछ ऐसे प्रश्न उसने पूछ रखे हैं जो हमारे ध्यान में होते नहीं हैं। दोस्तों, प्रयोजन का मतलब उद्देश्य कि व्याकरण का वास्तव में उद्देश्य क्या है। तो हम मुख्यतः जो उद्देश्य, हालांकि सारे उद्देश्य ही जो आप पढ़ रहे हैं, सही शब्दों का ज्ञान करना भी व्याकरण का उद्देश्य है, सही और गलत का निर्णय करना भी, शब्दार्थ का निर्णय करना भी इसका प्रयोजन है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि व्याकरण के मुख्यतः प्रयोजनों में पतंजलि जो महाभाष्यकार थे भी हम बात कर रहे थे, उन पतंजलि ने व्याकरण के मुख्य 5 प्रयोजन बताए हैं। कितने प्रयोजन? 5 प्रयोजन बताए हैं। और उन्होंने एक ही सूत्र में इनको पिरोने का काम भी किया है। उन्होंने लिखा है कि रक्षो हागम लघु असंदेह लघु संदेहा प्रयोजनम संदेहा प्रयोजनम। उन्होंने स्वयं लिख करके ये संकेत दिया है कि मूल रूप से वैसे तो अलग अलग हैं, क्योंकि 5 मुख्य प्रयोजन बताए उन्होंने, 13 गौण प्रयोजन भी बताए हैं। यानी उन्होंने भी इन प्रयोजनों को 2 प्रकार से बांटा है कि व्याकरण के मुख्य प्रयोजन जो उन्होंने बांटे हैं वो कितने हैं, वो तो 5 बताए हैं, और जो गौण प्रयोजन यानी तो थोड़े कम महत्व रखने वाले प्रयोजन वो कितने बताए उन्होंने, 13 बताए। इस प्रकार टोटल प्रयोजन उन्होंने जो बताया उनकी संख्या कितनी है, 18 है। लेकिन रीट या सेटेट लेवल पर इतना आपसे कुछ पूछता नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पतंजलि ने मुख्य प्रयोजन व्याकरण पढ़ने के उद्देश्य से कितने बताए, तो आप कहेंगे 5। कौन कौन है, तो उनको एक सूत्र में इन्होंने लिखा है, इनको मैं अलग करता हूँ। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि रक्षा, या दूसरा लिखा है इन्होंने ऊह, तीसरा लिखा है इन्होंने आगम, इसके बाद इन्होंने लिखा है लघु, और अंत में लिखा है इन्होंने असंदेह। ये 5 प्रयोजन इन्होंने बताए। सबसे पहले आप देख रहे होंगे रक्षा, रक्षा का मतलब रक्षा करना है। तो कहते हैं कि वेदों का जो अर्थ है वो जब तक नहीं आएगा जब तक कि आप व्याकरण नहीं सीखेंगे। तो वेदों की यदि रक्षा करना है, वेदार्थ की यदि रक्षा करना है, तो उसके लिए आपको व्याकरण पढ़ना ही होता है। दूसरा दोस्तों ऊ है, व्याकरण में जो कई सारे मंत्र हैं, पर उन मंत्रों में जितनी विभक्तियाँ और वाच्य दिए गए हैं, उन सभी विभक्तियों के ज्ञान के लिए भी आपको व्याकरण सीखनी चाहिए। तीसरा शब्द है दोस्तों आगम, शास्त्र एक निर्देश आदेश देता है कि हमें ब्रह्म को जानने वाला जो व्यक्ति है, भगवान ईश्वर को जानने वाला है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं ब्राह्मण। जो ब्रह्म की व्याख्या करने वाला हो, ईश्वर की व्याख्या करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा 4 वेद और 6 वेदांग हमें पढ़ने चाहिए। और 4 वेद और 6 वेदांग पढ़ने वाला व्यक्ति वेद की रक्षा करेगा। इस आदेश की अनुपालना के लिए भी हमें व्याकरण सीखनी चाहिए। चौथा है दोस्तों लघु, ये सबसे बहुत ही जो है महत्वपूर्ण एक बिंदु है कि व्याकरण के द्वारा शास्त्र को छोटा कर दिया जाता है, लघु रूप दे दिया जाता है। कई सारे बड़े बड़े जैसे आप लोगों ने सूत्र पढ़े, हम चर्चा भी करेंगे आगे कि एको यणची सूत्र में एक यण अच्छी कहने मात्र से एक में 4 स्वरों का, है ना, उधर आपके यण में 4 व्यंजनों का और अच में पूरे के पूरे 9 स्वर या 13 स्वरों का पठन हो जाता है। तो व्याकरण शास्त्र को क्या करता है, लघु करता है। अष्टाध्यायी में आप देख रहे हैं लगभग 4000 सूत्रों में संसार के सारे शब्दों का अनुशासन पाणिनि ने कर दिया।
एक आपका दोस्तों असंदेह। असंदेह के दो अर्थ हैं, एक तो संदेह होना, फिर उसका निवारण करना। एक होता है कि संदेह उत्पन्न ही ना हो, संदेह हो और फिर उसका निवारण करना नहीं, बल्कि व्याकरण का एक मुख्य प्रयोजन ये है कि जिसने व्याकरण पढ़ ली है, सीख ली है, उसको तो संशय उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग में जैसे कोई समस्या आती है वो अपने आप ही निदान कर लेता है। तो पतंजलि ने आपसे प्रश्न करे कि बताइए, पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण प्रयोजन के कितने मुख्य उद्देश्य बताएं, तो आपका जवाब हो जाएगा 5। कौन कौन है वो तो हम पढ़ेंगे, रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। इसके साथ में गौण प्रयोजन कितने बताएं आपको, 13, ते, असुरा, ऐसा करके आगे बहुत सारे यदधितम आदि पढ़े हैं। कुल मिलाकर के व्याकरण के प्रयोजन इन्होंने 18 बताए है, जिसके द्वारा भाषा की रक्षा की जाती है। यानी मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाषा का वास्तव में क्या है, प्राण है। जैसे मृत शरीर में आत्मा, मृत शरीर से आत्मा निकल जाती है और मृत शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता। शरीर की सार्थकता जब तक ही है जब तक उसमें चेतनत्व नाम का जो पदार्थ है, प्राण या आत्मा, तो जैसे आत्मा के निकल जाने पर शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता, वैसे यदि भाषा में से आप व्याकरण को निकाल दो और व्याकरण रहित जो भाषा है उसका तो अपने आप ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी मैं आपको समझा ही रहा था कि मुके से मुक्का हो जाता है, ऐसे ही न जाने सारे शब्द आज क्या से क्या हो जाते, संस्कृत पता नहीं क्या से क्या हो जाती, हिंदी पता नहीं क्या से क्या हो जाती। तो भाषा को बनाए रखने के लिए, उसको जीवंत बनाए रखने के लिए, जिंदा बनाए रखने के लिए जो मेन तत्व आवश्यक, उसका नाम क्या होता है, व्याकरण। दोस्तों ये भाषा का आधार है ना, आधारभूत जो तत्व है उसका नाम है व्याकरण। इसी के आधार पर ही भाषा की विशेषताएं जानी जाती है, इसी के आधार पर ही किसी भाषा को सीखा जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान जीके में या भारत जीके, जो जीके आप जनरल नॉलेज पढ़ते हैं उसमें आप क्या आता है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार बताइए, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार बताइए, दक्षिण प्रवेश द्वार बताइए। उसी प्रकार यदि मैं कहूँ कि मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ, मैं संस्कृत सीखना चाहता हूँ, तो दोस्तों संस्कृत सीखने के लिए कहाँ से प्रवेश करना होगा? साहित्य पढ़ूँ मैं पहले तब मुझे संस्कृत भाषा आएगी, दर्शन पढ़ूँ पहले तब मुझे संस्कृत भाषा आएगी, या व्याकरण पढ़ूँ तब मुझे संस्कृत भाषा आएगी। तो याद रखिएगा, जितने भी हम भाषा के अलग अलग दर्शन, साहित्य, मीमांसा, धर्मशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष आदि पढ़ते हैं, उन सब का जो मेन आधार है, जिसके बिना बाकी अन्य चीज़ें आप सीख ही नहीं सकते। क्योंकि शब्द का ज्ञान कौन कराएगा आपको? व्याकरण कराएगा। शब्द के अर्थ का ज्ञान कौन करवाएगा आपको? व्याकरण करवाएगा। साहित्य, दर्शन आदि कुछ भी पढ़ेंगे तो वहाँ शब्द के अर्थ के ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी आपको, और बिना शब्दार्थ के पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं हम भाषा का प्रवेश द्वार। पूछ ले आपसे परीक्षा में कि बताइए भाषा का प्रवेश द्वार कौन है साहित्य, दर्शन, व्याकरण आदि में, तो आपका जवाब हो जाएगा कि साहब भाषा का प्रवेश द्वार व्याकरण है। दोस्तों एक स्वीट नाम के शिक्षा शास्त्री वे हैं, उन्होंने कहा है कि वास्तव में ये जो व्याकरण होती है वो भाषा का विश्लेषण होता है। भाषा के विश्लेषण का तात्पर्य, विश्लेषण शब्द अभी हम पढ़ भी चुके हैं, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, बिखेरना, पोस्टमार्टम करना। तो वास्तव में देखा जाए तो भाषा का पोस्टमार्टम, विश्लेषण का कार्य, उसको अनेकों प्रकार से तोड़ने का, समझाने का, बिखेरने का काम वास्तव में कौन करती है? व्याकरण करती है। इसलिए स्वीटनेस को कहा भाषा का विश्लेषण। किसी एक वैज्ञानिक ने और नाम इसको दिया है, उसका नाम है भाषा का भूगोल, है ना। जैसे धरती भूगोल के रूप में जानी जाती है, सारी चीज़ें पता चल जाती है कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है, वैसे ही भाषा में व्याकरण हमको सारी चीज़ों का निर्देश या पता ज्ञान करवाती है कि कौन सी चीज़ किस प्रकार से, धातु कैसी, संधि कैसी, प्रत्यय कैसे आदि हैं। इसके साथ साथ ही अलग अलग हमारे जो व्याकरणाचार्य हुए हैं, उन व्याकरणाचार्यों ने भी हमें संस्कृत के महत्व के बारे में समझाया। इसकी चर्चा में भी नीचे करेंगे, जगह नहीं इसमें कि जैसे पतंजलि के बाद में हमारे जो पहले जो पाणिनि हुए हैं, उन्होंने भी लिखा है कि व्याकरण वास्तव में क्या है? व्याकरण एक वेदों का अंग है, क्योंकि वेद 4 हैं और चारों वेदों के 6 अंग बताए गए हैं। उन 6 अंगों में सबसे जो प्रधान अंग बताया गया है वो किसको बताया गया है? व्याकरण को बताया गया है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से व्याकरण की महत्ता को बताया है। तो त्रिमुनि में जो प्रधान हमारे मुनि हैं पाणिनि, आदरणीय पाणिनि भी व्याकरण के महत्व को समझाने के लिए आपको लिखा है कि हमारे वैदिक साहित्य में हम पढ़ते हैं 4 वेद होते हैं, है ना। आगे भी हम चर्चा करेंगे, कई बार प्रश्न आ जाता है सीधा, जिसमें हम क्रमशः पढ़ते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों के अर्थ विस्तार के लिए, इनकी व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद भी लिखे गए, और चारों वेदों के और अर्थ निर्वचन के लिए हमने 6 वेदांग लिखे हैं। ऋषि मुनियों ने 6 वेदांग के रूप में एक सूत्र शास्त्र लिखा है, शॉर्टकट में वेदों के अर्थ का विस्तार करने का प्रयास किया है, उनकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। 6 वेदांगों में दोस्तों अलग अलग है, हम आगे चर्चा करेंगे। उसमें जो सबसे प्रधान अंग कहा गया है, उस प्रधान अंग का नाम है आपका व्याकरण।
यानी वहाँ पर 6 प्रकार के अंगों में सबसे जो प्रधान अंग बताया गया है उसका नाम क्या कहा गया है? व्याकरणम। अब वेदों के अंग कैसे संभव है? उसके लिए वहाँ कहा गया है कि वेद वास्तव में किसी के द्वारा लिखे नहीं गए हैं, बल्कि ऋषि मुनियों के द्वारा संकलन उनका किया गया है और भगवान ने साक्षात उनको अपने मुख से प्रवचन करके सुनाया है, बताया है। तो जो भगवान ने 4 वेद कहे हैं उनकी व्याख्या के लिए जो 6 वेदांग लिखे हैं उनमें व्याकरण को प्रधान अंग कहा गया है। कहा कि वेद वास्तव में क्या है? एक जैसे पुरुष की तरह उनको कल्पना किया गया कि जैसे एक पुरुष होता है, एक व्यक्ति होता है, उसके हाथ, मुंह, कान, नाक आदि कई प्रकार के अंग होते हैं और उन सभी अंगों में भी एक विशेष प्रधान अंग कहा गया है, उसका नाम होता है मुख। हम जितने भी जैसे वार्तालाप इस समय आप मुझे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो आपकी जो ध्यान है वो मेरे मुख की तरफ ही आ रहा होगा। उसी प्रकार से हम खाना पीना सारा जो व्यवहार है वो मुख से ही करते हैं। तो जैसे एक व्यक्ति के शरीर के अंगों में मुख प्रधान अंग होता है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि वेद भी एक पुरुष है, तो वेद रूपी जो पुरुष है उसके भी प्रधान जो अंग है वो कितने हैं? 6 हैं। और उन सभी प्रधान अंगों में सभी 6 अंगों में सबसे प्रधान अंग कौन सा है? व्याकरण है। और इसीलिए क्योंकि ये प्रधान है और व्यक्ति की सभी प्रधान अंगों में सबसे प्रधान अंग कौन होता है? मुख। इसलिए वहाँ पर लिखा है कि सभी प्रकार के 6 अंगों में जो व्याकरण अंग है वो वास्तव में क्या समझना चाहिए? मुख समझना चाहिए। पाणिनीय शिक्षा में स्वयं पाणिनि ने ये बात लिखी है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। आपसे पूछेगी ये चीज़ कहाँ लिखी गई है, तो आपको ध्यान रखना है पाणिनीय शिक्षा जिसकी रचना भी स्वयं पाणिनि ने की है। उन्होंने लाइन लिखी, एक श्लोक की कारिका के माध्यम से वहाँ सिखाया है। उसी कारिका की एक लाइन है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम। स्मृतम यानी याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। मुखम व्याकरणम कि व्याकरण वास्तव में वेदों का क्या है? मुख है। तो आपसे परीक्षा में पूछे कि सबसे प्रधान अंग कौन है वेदांगों का, तो भी हम व्याकरण कहेंगे। वेदों का मुख कौन है, तो भी हम व्याकरण कहेंगे। या व्याकरण को क्या कहा गया है? मुख कहा गया है। और मान लीजिए खाली लाइन छोड़ देगी, मुखम खालिस्तान स्मृतम को भरिए, तो हम कहेंगे मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो कहने का मतलब है कि व्याकरण अपने आप में एक विशिष्ट शास्त्र है जिसके बिना भाषा का ज्ञान होना, भाषा के विभिन्न तत्वों का, अंगों का ज्ञान होना, भाषा के स्वरूप का ज्ञान होना, भाषा में पाए जाने वाले सही शब्दों का ज्ञान होना, शब्दों के सही अर्थ का ज्ञान होना संभव ही नहीं है। चलिए दोस्तों, एक बार वापस मैं दोहरा देता हूँ परीक्षा की दृष्टि से कि आपके जो प्रश्न का जो तरीका है वो कैसे रहता है। पूछेगा आपसे परीक्षा में कि बताइए व्याकरण में उपसर्ग कितने हैं, तो हम कहेंगे व्याकरण में उपसर्ग 2 है। मतलब व्याकरण शब्द में 2 उपसर्ग हैं, एक का नाम वि, एक का नाम आंग। आंग में बसता है आ। धातु का नाम क्या है? मूलतः डुक्री है। किस अर्थ में आती है? करण अर्थ में। धातु में बसता क्या है? क्री। प्रत्यय आप कौन सा कर रहे हैं? लिट। कहे आपसे कि लुट प्रत्यय लगने पर धातु से बना रूप हमेशा कौन से लिंग में जाता है, तो हम कहेंगे नपुंसक लिंग में। लुट में वास्तव में क्या बसता है? यू। यू को आदेश क्या होता है? अन। नियम है युवोर ना कौ। बताइए साहब, अन के स्थान पर जब नपुंसक लिंग में आप रूप बनाएंगे तो क्या दिखाई देगा? पीछे अन। वी और आ में आप संधि करेंगे तो पीछे दिखाई देगा व्या। क्री में आप गुण करेंगे तो पीछे क्या दिखाई देगा? कर। और इधर लिट में आपने क्या बना लिया? इसको अन। सभी को जोड़ने पर आपका मूलतः शब्द बनेगा व्याकरण। व्याकरण में आप न को अणा बनाने के बाद पढ़ेंगे व्याकरण। और चूंकि ये नपुंसक लिंग में जाता है लिट प्रत्यय, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरणम। अब व्युत्पत्ति के आधार पर इसका क्या अर्थ लिया जाए, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे व्याक्रियन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते यानी व्याकृति की जाती है, यानी कि व्युत्पत्ति की जाती है। किसकी व्युत्पत्ति की जाती है? शब्दों की। इसके द्वारा, इसलिए क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। सीधे शब्दों में कहें तो जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है, ऐसा व्युत्पत्ति करने वाला शास्त्र, उसका नाम बताइए क्या होता है? व्याकरण होता है। पतंजलि ने महाभाष्य में क्या परिभाषा बताई है व्याकरण की, तो हम लिखेंगे लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। लक्ष्य का मतलब है कि जिसको हम सीखना चाहते हैं वो कौन है? हमारा शब्द है। और लक्षण का मतलब है कि शब्द को सिखाने के लिए जो हमें साधनभूत जो सहायक है उसका नाम क्या है? सूत्र। और वो शब्द और सूत्र की जहाँ चर्चा की जाती है उस शास्त्र का नाम पतंजलि ने क्या माना है? व्याकरण माना है। जनरली भाषा में हम कहेंगे भाई व्याकरण का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे सही शब्द यानी साधु शब्द का ज्ञान, असाधु यानी गलत शब्दों का निराकरण करने वाला शास्त्र, सही गलत साधु शब्दों का अनुशासन करने वाला शास्त्र क्या है? व्याकरण है। शब्दों का अनुशासन करने के कारण इसका दूसरा नाम जो होता है वो शब्दानुशासन होता है। और ऐसा स्वयं पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, अथ शब्दानुशासनम।
ये शब्दार्थ निर्णय करवाता है, शब्द स्वरूप या संरचना का ज्ञान करवाता है, ध्वनि प्रतीकों का ज्ञान करवाता है, उच्चारण आदि का ज्ञान करवाता है। हमसे कहे कि बताइए व्याकरण के प्रयोजन क्या है, पतंजलि ने कितने मुख्य प्रयोजन बताए, तो हम कहेंगे 5, रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। कहें कि गौण प्रयोजन कितने बताए, तो हम कहेंगे 13। इसके अलावा भी हम यदि पढ़ें तो यहाँ लिखा है कि ये भाषा का वास्तव में क्या है, प्राण है, भाषा का आधार है, भाषा का प्रवेश द्वार है। स्वीट ने भाषा को क्या कहा या व्याकरण को क्या कहा, तो भाषा का विश्लेषण कहा है। और एक अन्य शिक्षा शास्त्री ने भाषा का भूगोल कहा है। वेद कितने हैं, 4 हैं। वेदांग कितने हैं, 6 हैं। सबसे प्रधान अंग 6 वेदांगों में किसको कहा गया है, व्याकरण को। और सबसे प्रधान अंग एक व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, मुख। इसलिए बताइए वेदों का मुख कौन है, व्याकरण। इस लाइन को हम याद करेंगे, मुखम व्याकरणम स्मृतम। और ये चीज़ कहाँ लिखी गई है, पाणिनि शिक्षा में लिखी गई है। इस प्रकार से आपके इनमें से कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है।